नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इसको लेकर भीलवाड़ा जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा की एक संस्था में अनूठा संकल्प लिया है। भीलवाड़ा की भारत विकास परिषद द्वारा इस विशेष दिन पर भीलवाड़ा का कोई भी व्यक्ति बिना तिलक से नहीं चूके। इसको लेकर भीलवाड़ा शहर के हृदय स्थल सूचना केंद्र चौराहे पर महिलाओं और पुरुषों द्वारा आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। अयोध्या के साथ ही राजस्थान के जयपुर में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जा रहा है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर राम मंदिर के जैसा 35 फीट ऊंचा भव्य राम मंदिर का स्वरूप बनाया गया है। बंगाल से आए 150 कारीगर ने इसका निर्माण किया है। मंदिर की ये झांकी लोगों के लिए 3 दिन तक रहेगी। डीएसटी की सूचना पर सदर थाना पुलिस ने आर्म एक्ट के बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 युवकों के कब्जे से 8 पिस्टल, 233 कारतूस और 12 मैगजीन बरामद की है। मामला दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई महंगी बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। जिले में आर्म्स एक्ट में ये अब तक की ये पुलिस की सबसे बड़ी कार्यवाही है। पकड़ा है, कारतूस बरामद किए गए, किस तरीके का पूरा एक्शन लिया, क्या कार्रवाई? जी, कल शाम को हमारे डीएसटी के पास सूचना आई कि 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जो अपना टोंक रोड है, हाईवे है सदर थाने के पास, वहां पर घूम रहे हैं और वो हथियार के खरीद और बेचने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे ही सूचना आई, हमने एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें हमारे डीएसटी के लोग थे और साथ में सदर थाना की भी हमारी स्पेशल टीम थी। दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा और इनके पास से हमें उस वक्त मौके पर से 2 अवैध पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस और 12 मैगजीन मिले, जो कि हमने उसी वक्त जब्त किया। उसके बाद हमने आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया और इन 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। उसके बाद फिर आज सुबह 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो हम सूचना लेते हैं, जो गिरफ्तार करते हैं उन व्यक्तियों से, उस सूचना के आधार पर जो ये बता रहे थे कि और कहाँ इनके पास वेपन है, वहाँ पर हमने रेड की है और वहाँ से हमें 6 और अवैध पिस्टल और 193 जिंदा कारतूस व 10 मैगजीन बरामद किए। तो टोटल जो अभी तक हमने जब्त किया है इनसे, वो टोटल 8 पिस्टल रहे हैं, 233 जिंदा कारतूस हैं और 12 मैगजीन हैं। साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है और जो घटना में एक जो रॉयल एनफील्ड बाइक का इस्तेमाल हुआ था, उसे भी हमने सीज किया। आरोपी जो है, पहला आरोपी जो है, मेन आरोपी वो लवेश है, लवेश शर्मा। ये आदर्श नगर देवली रोड का रहने वाला है, जो कि कोतवाली थाने में आता है। और इसके साथ जो इसका एक और मित्र था, अजय सैनी, ये मोदी की चौकी टोंक का रहने वाला है, ये भी कोतवाली थाना क्षेत्र में आता है। क्रिमिनल बैकग्राउंड है दोनों में लवेश का जो है, जो मेन आरोपी है, उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 2022 में इसके विरुद्ध 376 और पॉक्सो का एक मुकदमा दर्ज हुआ था सदर थाना टोंक में, परंतु उसमें कोर्ट से ये बरी हो चुका है। जो हथियार मिले हैं किस तरीके के हैं, क्या आधुनिक है, अनुमानित कीमत क्या है मार्केट में? अनुमानित कीमत तो अभी हम पता करेंगे कितनी है। ये लोग के अभी पूछताछ चल रही है, अभी इनकी कस्टडी हमने ली है, कहाँ से इन्होंने सोर्स किया और कौन इन्वॉल्व है पूरे सप्लाई चेन में, आगे इनकी क्या मंशा थी, क्या करना चाह रहे थे, कुछ प्लानिंग थी नहीं थी, इस विषय में पूछताछ चल रही है। जब पता चलेगा तो आप लोगों को अपडेट करेंगे। मॉडर्न वेपन्स हैं किस तरीके के? हाँ, ये पिस्टल हैं, देसी पिस्टल टाइप के हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं और मॉडर्न और पुराने ज़माने का हाइब्रिड टाइप का ये बनाते हैं, जो अपना पिस्टल या ग्लॉक होता है, दिखता उस तरीके का है। बाकी ये ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, मगर तो मॉडर्न पिस्टल ही माना जाएगा। कल से वो आपकी हिरासत में है, अभी तक है, तो कुछ तो पूछताछ में हुआ है किस यूज के लिए लाए गए थे, क्योंकि जो 8 मिले हैं तो कहीं ना कहीं उनका यूज होना था, तो क्या अभी जो प्रारंभिक जांच में आया है कि ये किसी पर्टिकुलर वारदात में ये सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं होना था। ये बेसिकली सप्लायर्स हैं, ये खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो ये एक जगह भी इकट्ठा किया था इन्होंने और फिर अलग अलग लोगों को इनको बेचने का इनकी प्लानिंग थी कि भाई जिसको जब जरूरत होगी, जब मौका मिलेगा बेचेंगे। ऐसा कोई अभी तक पूछताछ में ये नहीं आया कि कोई एक वारदात करना चाह रहे थे या किसी एक व्यक्ति विशेष को ये बेचना चाह रहे थे। ये सप्लायर्स हैं और ये
खरीदने और बेचने का ही धंधा। बड़ा नेक्सस का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, इसमें बड़े नेक्सस का खुलासा होगा और हमारा यही प्रयास है कि भाई जो सप्लाई है, सप्लाई चेन जो है, जो सोर्स है, कहाँ से आ रहा है, उस पूरे सप्लाई चेन को हम तोड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे भी हम गिरफ्तारी करने का प्रयास करेंगे, जो भी लोग खरीदने, बेचने या बनाने में जिनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आए। के लेवल पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि बड़ा हथियारों का जखीरा काफी कम देखा जाता है, तो जो पुलिसकर्मी है उनको नहीं, बिल्कुल, ये टोंक का जो इतिहास रहा है उस हिसाब से काफी बड़ी कार्रवाई है। टोंक में इस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से काफी सालों में नहीं हुई है और हमारी जो स्पेशल टीम है, डीएसटी की टीम है, उसमें जो सूचना मंजूर अली हैं, उनकी सूचना पर ही पूरी कार्रवाई हुई और पूरी डीएसटी का इसमें योगदान रहा है, सदर थाना टीम का योगदान रहा है। तो जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, जिन लोगों ने भी कार्रवाई करवाई है, और अभी तो कार्रवाई हुई है, अभी आगे भी ये पूरा सप्लाई चेन खोलना है, तो जिन लोगों का भी योगदान रहेगा सबको हम प्रशस्ति पत्र भी देंगे, सम्मानित भी करेंगे और आगे भी इनके लिए प्रपोजल भेजेंगे पीएचक्यू के लेवल से भी इनको प्रशस्ति पत्र दिया। सर, मेरा इसमें कोई लेना चाहूँगा कि इतना बड़ा जखीरा एकत्र कर लिया और बरसों से लड़का इस धंधे में इन्वॉल्व है, पहले पकड़ लिया, पहले भी सारा बरसों से, ये तो मैंने कहा ही अपनी थाना लेवल पे बीट जो सिस्टम है वो बड़ा प्रभावी बीट सिस्टम है। एक तो आप, मैंने जो कहा नहीं वो बात ना बोले, बरसों से इन्वॉल्व, इसका एक मुकदमा है, वो भी 376 का है, आर्म्स एक्ट का मुकदमा नहीं है, पॉक्सो का है बस। भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। अन्नपूर्णा रसोई में ठंडा खाना और भोजन की मात्रा कम देखकर दिलावर भड़क गए। मंत्री ने आरोप लगाई कि अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां परोसी जा रही हैं। इस मामले में स्वायत्त शासन मंत्री से शिकायत करूंगा। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 चुनावों से हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार जीत की जद्दोजहद में जुटी है। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सभी सीटों पर जिताऊ चेहरे की तलाश के लिए सर्वे करवा रही है। एआईसीसी ने कुछ सर्वे एजेंसियों को भी इस काम में लगाया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शहर के प्रतापनगर थाना अधिकारी को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में जयपुर के एक थाने में अचानक पहुंचकर रोजनामचा चेक किया था, जिस पर प्रतापनगर के थानाधिकारी ने टिप्पणी की थी। थानाधिकारी को सीएम पर टिप्पणी के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में जाट समाज केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर 17 जनवरी से महापड़ाव आंदोलन कर रहा है। ये महापड़ाव भरतपुर और धौलपुर जाट समाज के द्वारा गांव जयचोली में किया जा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने बताया कि सोमवार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। राजस्थान में भजनलाल सरकार 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगी। जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में आज से गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसियां 10 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करेंगी, जो 30 जून तक चलेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 25 जून तक चलेगी। राजस्थान के उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर उखलिया सुरंग के पास बीती रात एक तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 घायल युवक ने अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जीप की स्पीड इतनी तेज थी कि अनियंत्रित होने के बाद वे रोड पर 3 से 4 बार पलट मार गई। जीप में सवार युवकों के सिर और हाथ पैर बुरी तरह टूट गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की मूर्ति स्थापना के अवसर पर आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। इस दिन का हर कोई यादगार बनाना चाहता है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राजस्थान के मौसम का ताजा अपडेट भी जानना जरूरी है। सूबे में पिछले 1 महीने से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। घने कोहरे के साथ शीतलहर भी चल रही है। कोहरे और सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट बरकरार है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।